हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 2 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि किस प्रकार माइक्रोब्स एंड बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स किस प्रकार रोल निभाते हैं एक तरीके से हमारे फूड प्रिपरेशन में। तो उसमें हमने ब्रेड का फॉर्मेशन, ईस्ट का फॉर्मेशन एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें का फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देखा था हमारे लेक्चर नंबर 2 में। आपने जरूर से देखा होगा। तो आगे की लेक्चर की शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, जो कि हमारा आज का टॉपिक माइक्रोबियल एंजाइम्स, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं। सबसे पहली बात आपको मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, कोई भी तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। और ये आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, ठीक है ना। केमिकल एंजाइम्स होता था वो। लेकिन एक एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स या फिर माइक्रोब्स एंजाइम भी बोलते हैं। तो आजकल के टाइम क्या होता है कि ये जो माइक्रोबियल एंजाइम जो है ना, वो नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत जोरों से इस्तेमाल होता है, ताकि जो केमिकल रिएक्शन है उसको एनहांस कर सके, बूस्ट कर सके, एक तरीके से स्पीड अप कर सके। इसलिए केमिकल फैक्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वी नो दैट कि जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो फूड के प्रोडक्ट्स बने एंड चाहे कोई केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट बने, हर चीज में केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में, रिएक्टर्स में केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं दोस्तों, वो केमिकल रिएक्शंस को एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए उसमें हमें डालना पड़ता है एंजाइम्स। और वो आजकल के जमाने में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एंजाइम्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ एंजाइम, यानी कि माइक्रोबियल एंजाइम। इसके लिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तादाद में इसका इस्तेमाल होता है। और ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे भी एक्टिव होते हैं, यानी कि अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो भी ये अपना फंक्शन करेंगे, मतलब कम टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं। साथ ही में कम पीएच भी रहेगा इनका, यानी कि जो भी सुटेबल पीएच रहेगा, जो भी सुटेबल प्रेशर रहेगा, उसके हिसाब से भी वो लोग एक्ट कर सकते हैं। यानी कि एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे, लो पीएच पे एंड ऑल्सो लो प्रेशर पे भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके और वही थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये एंजाइम जो होते हैं ना, वो बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एंड जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अननेसेसरी जो प्रोसेस होना चाहिए जो कि आपके रिएक्शन को खराब कर सके या फिर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके, तो उसको वो होने से रोक देते हैं। यानी कि एंजाइम्स एक ऐसे प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उसको स्पीड अप तो कर सके, लेकिन साथ ही में कुछ अनवांटेड प्रोसेस अगर उसमें होने वाला होता है, कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अनवांटेड कुछ ऐसे चीजें उसमें आने वाली होती है, तो उसको भी वो चीज क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको होने नहीं देते हैं। ओके और वही बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की, तो बहुत सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल एंजाइम जो है नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो उसमें से कुछ नाम यहाँ पे लिख के रखे हमने, जो कि है ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम का एक एंजाइम है, फिर ट्रांसफरेसेस है, हाइड्रोलेसिस है, लाइसेस है, आइसोमरेसेस एंड लिगेसेस। दीज आर द सम माइक्रोबियल एंजाइम जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में। इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें यहाँ पे कि ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज जो होते हैं, केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उसमें ये माइक्रोबियल जो एंजाइम्स हमने पढ़ा, बहुत सारे जो टाइप्स पढ़े, लिगेसेस, आइसोमरेसेस, ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेस हो गया, लिगेसेस हो गया, ये जो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ये कौन से केमिकल फैक्ट्रीज में एंड कौन से इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली दीज आर सम एंजाइम्स जो कि यूज किया जाता है चीज मैन्युफैक्चरिंग में। जैसा कि आपको पता है कि आपका दूध से दही बनता है, दही से आपका चीज बनाया जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इसमें भी एक रिएक्शन होता है। और उसमें रिएक्शन में करवाने के लिए यहाँ पे एक तरीके से माइक्रोबियल एंजाइम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जरूर से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज बनने के लिए सालों लग जाते हैं। करेक्ट है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा फॉर्मेंट करना पड़ता है उसको, एंड उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चीज का प्रोडक्शन हो गया, प्लांट का एक्सट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है ना, जो प्लांट से निकलता है जो चीज, टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर, चमड़े का जो भी चीज बनता है, पेपर्स बनता है, हर चीज में माइक्रोबियल एंजाइम्स आज के डेट में इस्तेमाल किए जाते हैं कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि कौन से यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। आई मीन टू से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सा सोर्स है उसका, किस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड उसमें प्रेजेंट होता है और इसका यूज क्या है, मतलब क्या बनाने के लिए काम आता है। तो बात करें सोर्स की, सबसे नंबर 1 की बात करेंगे तो ये जो शुगर मोलासिस होते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट की बात करूंगा, तो शुगर मोलासिस जो होता है उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो होता है ब्रेवी बैक्टीरियम।
तो ब्रेवी बैक्टीरियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं उसके अंदर जो टाइप का अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है वो होता है एल ग्लूटामिक एसिड, और उसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने के लिए काम आता है। और व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसोडियम ग्लूटामेट? उसको बोलते हैं हम लोग अजीनोमोटो। अजीनोमोटो क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि आप लोग जो भी नूडल्स वगैरह खाते हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट आपने सुना होगा, चाइनीज़ हम लाइक बाहर खाते हैं, तो उसमें ना एक चीज़ डालते हैं जिससे टेस्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अजीनोमोटो, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ जरूर से सुना होगा, नहीं सुना होगा कभी भी आप नूडल्स खाने, चाइनीज़ खाने जब जाओगे लाइक बाहर, तो ये चीज़ जरूर से पूछना। जो हॉकर्स होते हैं जो स्ट्रीट पे बनाते हैं उनको पूछना कि अजीनोमोटो दिखाओ, वो आपको जरूर से दिखाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अजीनोमोटो। और ये मार्केट वगैरह में भी मिलता है, आप खरीद के लाओगे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका केमिकल नेम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं। सो इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो किससे बनता है? शुगर मोलासिस और अमोनियम सॉल्ट से बनता है। सेकंड बात करें शुगर मोलासिस एंड जो सॉल्ट होता है नॉर्मल तौर पे, तो उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो होता है एस्पेरजिलस नाइगर, और उसमें जो अमाइनो एसिड जो टाइप होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, और इसका इस्तेमाल होता है कोई भी ड्रिंक्स बनाने के लिए या फिर चॉकलेट का प्रोडक्शन करने में, चॉकलेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वही थर्ड बात करें ग्लूकोज एंड कॉर्न लिक्वर, ठीक है ना। ग्लूकोज का या फिर कॉर्न का जो होता है आपका जो मक्का होता है उसका जो लिक्वर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम होते हैं, एस्परजिलस नाइगर होता है, और इसके अंदर जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है वो होता है अगेन ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। ग्लूकोज है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द ग्लूकोनिक एसिड, और इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स बनाने में है। और वही कौन से मिनरल? जैसे कि कैल्शियम एंड आयरन, ऐसे टाइप के मिनरल्स को प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए केमिकल फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। वही कुछ और सोर्स की बात कर लें तो मोलासिस जो होते हैं, जो शुगर केन से जो छिलका बोलते हैं ना मोलासिस, और कॉर्न का लिक्वर यानी कि जो मक्के का लिक्वर होता है उसका इस्तेमाल करके उसमें डाला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रिक्यू। तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रिक्यू नाम का माइक्रोब्स होते हैं, और उसमें जो अमाइनो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, और वो इसका इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड विटामिन्स को, और नाइट्रोजन का जो भी सोर्स रहेगा उसको प्रोड्यूस करने में लिए काम आता है ये चीज़। एंड लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे सोर्स में मोलासिस एंड कॉर्न लिक्विड, ठीक है। तो मोलासिस का और कॉर्न लिक्विड का अगेन इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्पेरजिलस इटैक्योनियस अगर डाला जाए तो इसमें जो टाइप का अमाइनो एसिड मिलता है वो मिलता है इटैक्योनिक एसिड, और इसका इस्तेमाल होता है पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर बनाने के लिए, टेक्सटाइल बनाने के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, गम बनाने के लिए, गम प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो कि हमारा कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में दिया है कि जो कि हमें माइक्रोबियल प्रोसेसिंग के दौरान मिलता है और उसका क्या क्या रोल होता है इंडस्ट्रीज में। अगर बात करें तो जो भी इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, जहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है, तो क्या क्या माइक्रोबियल प्रोसेसिंग रोल्स है ये सभी एसिड्स के, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये जो सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, इसका इस्तेमाल होता है एसिडिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ का जब मुझे एसिड कंटेंट बढ़ाना है, एसिडिटी बढ़ाना है वो चीज़ का, जो भी आप प्रोडक्ट केमिकल फैक्ट्री में बनाने जा रहे हो, तो इम्पार्ट करने के लिए, एसिड को बढ़ाने के लिए ये सिट्रिक, मैलिक और लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। वही बात करें ग्लूटामिक एसिड की, तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, लाइजीन हो गया, तो इसका इस्तेमाल होता है प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, एक तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाने के लिए ग्लूटामिक एसिड और लाइजीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर थर्ड बात करें नाइसिन एंड नेटामाइसिन, तो नाइसिन एंड नेटामाइसिन का इस्तेमाल होता है माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ना आ जाए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक तरीके से नाइसिन एंड नाइट्रोमाइसिन का इस्तेमाल होता है। फिर होता है नेक्स्ट बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी होता है। वी नो दैट कि एस्कॉर्बिक एसिड इज नथिंग बट विटामिन सी, और साथ ही में विटामिन B12 और B2 की अगर बात करें तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालना है तो विटामिन सी हम लोग को डालना पड़ता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड डाल देंगे, और विटामिन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग विटामिन B12 और B2 डालते हैं उसके अंदर। क्लियर है? एंड वही बात करें नेक्स्ट जो कि होता है बीटा कैरोटीन, लाइकोपिनिस एंड जैंथोन्स, ठीक है ना। जैंथिन्स, लाइकोपिनिस और बीटा कैरोटीन जो होता है ये कलर, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट्स को कलर देना होता है, आपने देखा होगा बीटा कैरोटीन से ऑरेंज आता है, लाइकोपिन, जैंथिन, ऑरेंज कलर, ये सब आते हैं, तो ये एडिबल कलर होता है, मतलब जो कलर आप खा सकते हो। आपने देखा होगा ना बहुत सारी चीज़ों में कलर डाला जाता है, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ताकि कलर आ सके और उसको हम लोग खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको एडिबल कलर बोलते हैं। तो कुछ चीज़ जब एडिबल कलर के लिए बनाना होता है तो ये सब चीज़ हम उसमें डालते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये क्या होता है, एमल्सीफायर्स होता है, फैट्स को इमल्सीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वही वैनिलिन हो गया, इथाइल ब्यूटेरेट हो गया, जिसको फ्रूट फ्लेवर भी कहते हैं, पेपरमिंट फ्लेवर, एक्सेंस हो गया बहुत सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर का, तो वो हम लोग एक्सेंस के लिए डालते हैं ताकि उसका फ्लेवर एक तरीके से आ सके। एंड लास्ट में ज़ाइटिटॉल एंड एस्पार्टमी, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि कोई चीज़ में अगर मुझे एक बाहर से मिठास डालनी है
स्वीटनिंग के लिए, मीठापन के लिए डालना है तो हम लोग ये चीज़ डाल सकते हैं उसके अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। एंड आगे का जो भी पार्ट रहेगा दोस्तों हम लेके आ जाएंगे आपके सामने लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। फटाफट से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।